टाइफाइड एक किस्म का बुखार है जो एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया से फैलता है जिसे साल्मोनेला टाइफी कहते हैं। इसी की वजह से इसको टाइफाइड फ़ीवर कहते हैं। उर्दू में इसको मियादी बुखार के नाम से जानते हैं, क्योंकि आम तौर पर जब ये बुखार होता है तो तकरीबन 10 से 15 दिन ले लेता है इलाज के बावजूद जाने में। इसमें साल्मोनेला टाइफी के 4 स्ट्रेन होते हैं। इनकी वजह से जो है वो दर्द के साथ तेज़ बुखार आता है, नाज़िया वोमिटिंग हो सकती है, या तो दस्त आ सकते हैं या कब्ज़ हो सकता है। आम तौर पे इनका टारगेट, इनका निशाना आते होती हैं, इसलिए कुछ लोग इसको इंटेरिक फ़ीवर के नाम से भी जानते हैं। ये साल्मोनेला टाइफी नाम के एक बैक्टीरिया से होता है, बैक्टीरियल बुखार है। और ये बैक्टीरिया जो है वो हमारे जिस्म में कंटामिनेशन के ज़रिए से आता है, फूड कंटामिनेशन से आते हैं। इसका निशाना बनती है गंदा इन्फेक्टेड खाना जिसमें किसी भी तरीके से दाखिल हो। अगर किसी शख्स को टाइफाइड हुआ है तो उसके पेशाब में, पसीने में, राल में और उसके पाखाने में ये चीज़ें खारिज होती हैं बोलो बराज के साथ, और ये पानी में सीवर के ज़रिए चली जाती हैं। फिर जहाँ सिंचाई होती है सब्ज़ियों में, उन फलों में वो पहुँच जाती हैं, और अगर उनको थारोली वाश नहीं किया गया है तो वो फिर हमारे पेट में दाखिल हो जाते हैं वो। तो साल्मोनेला टाइफी जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज़ है, इन्फेक्टेड पानी के ज़रिए से जिसमें दाखिल होती है और बहुत तेज़ बुखार होता है। इसकी वजह से कई बार जो है शॉक में भी मरीज़ चला जाता है, कई बार दिमाग की झिल्लियों तक ये पहुंचता है तो जानलेवा भी होता है, लेकिन ये रेयर कंडीशन में होता है। कई बार ये आंतों में छेद का सबब बनता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन होते हैं, वो भी जानलेवा होता है। तो ये इसकी कुछ पेचीदगियाँ होती हैं, लेकिन आम तौर पे टाइफाइड ये है, अगर प्रॉपर इलाज किया जाए तो ये काबू में लाया जा सकता है। चूँकि ये आंतों का बुखार है तो इसमें आंतों में सूजन होती है, आंतों में टाइफी बनते हैं और उसकी वजह से आंतों के मूवमेंट कम हो जाते हैं। कई बार जो है इरिटेशन की वजह से, सोजिश की वजह से डायरिया होता है, तेज़ बार बार इसहाल जिसको बोलते हैं उर्दू में, तो वो लूज़ मोशन होते हैं। और कई बार जो है उसकी वजह से इनक़बाज़ होता है, कब्ज़ हो जाता है, पैखाना रुक जाता है, और कई बार आंतों में रुकावट हो जाती है। उसकी वजह से उल्टी महसूस होगी, तेज़ सर में दर्द होगा, और हाई ग्रेड फ़ीवर आता है, बहुत तेज़ बुखार आता है। कई बार टाइफाइड में खसरा की तरीके से थोड़े थोड़े रैशेस भी जिस्म के ऊपर महीन महीन दाने से भी दिखाई दे सकते हैं। ये भी टाइफाइड में होता है, रेयर कंडीशन में। टाइफाइड के टेस्ट के लिए एक तो जो स्टूल टेस्ट होता है, अगर हम उसका पैखाने का टेस्ट या पेशाब का टेस्ट कराएंगे तो स्टूल टेस्ट के अंदर कई बार साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमको दिख जाते हैं। और कई बार जो है अगर स्टूल टेस्ट में नहीं पकड़ में आते हैं तो फिर ब्लड की एक जांच होती है सीरम में, तो ब्लड कल्चर कराते हैं, उसमें दिख जाता है। और एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है जो बहुत कॉमन है, विडाल टेस्ट कहलाता है। तो विडाल टेस्ट में उसका टाइट्रेशन करते हैं, और उस सीरम टाइट्रेशन अगर हमारा 1:60 रेशियो से अधिक है, 1:160 से, तो ये पॉजिटिव माना जाता है। इसका जो ओ स्ट्रेन है वो थोड़ा ज़िद्दी है, ज़्यादा परेशान करके जाता है, बाकी स्ट्रेन जल्दी चले जाते हैं। इलाज में इनके जो है वो एंटीबायोटिक्स हैं जो 3 कैटेगरी की हैं, 3 फैमिलीज़ की हैं, वो यूज़ की जाती है। एक सिफेलोस्पोरोलिन फैमिली है जिसमें मोनोसेफ या सेफ्ट्राइक्सोन है जो इंजेक्टेबल फॉर्म में आता है, इंजेक्शन की शक्ल में, और वो इंजेक्शन की शक्ल में दिया जाता है। देन फॉलोड बाई, उसके बाद अगले 5 दिनों के लिए ओरल टैक्सिम दी जाती है। कुछ क्लिनिशियन सिफेलोस्पोरोलिन फैमिली से सिफेक्जीन और क्यूनोलोन का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। वो भी सिर्फ ओरल में ही कई बार
अच्छा रिस्पांस दे जाता है, 10 दिन तक चलाना पड़ता है। उसके साथ में एंटीबायोटिक, एंटीऑक्सीडेंट और कुछ पेन किलर वो भी साथ में चलाते हैं तो अच्छा रिस्पांस आता है। टाइफाइड जो कि आंतों का बुखार है, आंतों में सोजिश होती है, इसलिए थोड़ा सा खान पान में एहतियात की ज़रूरत होती है। बहुत ऑयली और स्पाइसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, सादा और हल्का खाना खाना चाहिए। हाई कैलोरी डाइट रिकमेंडेड की जाती है, उनकी सिफारिश की जाती है कि आप सादा खाना जिसमें ज़्यादा कैलोरी हो, जैसे साबूदाना है या केला है, सॉफ्ट चीज़ें हैं, मुलायम चीज़ें हैं, उनको रिकमेंड किया जाता है कि आप उनको खाएं जो जूद हज़म हो, आसानी से हज़म हो जाए, ज़्यादा तवानाई आपको फराहम करें, बीमारी से लड़ने की ताकत दें। टाइफाइड के उपचार के लिए, चूँकि ये बैक्टीरियल है और आंतों का बुखार है, इसलिए इसमें नाज़िया, एनोरेक्सिया, भूख की कमी, तबीयत मालिश करना, उल्टी महसूस होना, बहुत ज़्यादा दस्त हो जाना या कब्ज़ की वजह से खाना पीना मुतासिर होता है। और चूँकि लीवर और स्प्लीन इसमें भी मुतासिर होते हैं, इसलिए मरीज़ आमतौर पे खाना पीना कम कर देता है, खा नहीं पाता है, जिसकी वजह से पानी की कमी होती है। तो एक इलाज में एक ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट जो है वो करते रहें, पानी जो कमी है उसको पूरा करते रहें। दूसरी चीज़ जो है वो ग़िज़ाइयत की तरफ जो है वो तवज्जो देने की ज़रूरत होती है कि हम उनका न्यूट्रिशन सप्लीमेंट मेंटेन रखें, हाई कैलोरी डाइट दें। तीसरी चीज़ रहती है कि वो एंटीबायोटिक्स वगैरह दी जाएं, और अगर प्रॉपरली एंटीबायोटिक नहीं दी जाती हैं, शेड्यूल और प्रॉपर डोज में नहीं दी जाती हैं, तो कई बार ये आंतों में रुकावट का सबब बनती हैं और ये रुकावट कई बार बढ़कर परफोरेशन की शक्ल अख्तियार कर जाती है, आंतों में छेद हो जाता है। फिर सर्जिकल इंटरवेंशन यानी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है और कई बार जो है वो जान बचाना मुश्किल हो जाता है। कई बार अगर इलाज में ताख़ीर हो तो ये दिमाग में भी पहुंच जाता है और वो एक संगीन सूरत हाल होती है, जिसमें जो है वो मेनिंजाइटिस और सेरेब्राइटिस हो जाती है, दिमाग में पहुंच जाती है, तो दिमागी बुखार की शक्ल अख्तियार कर लेता है और उस वक्त ये जानलेवा होता है। टाइफाइड से बचाव के लिए ज़रूरी है कि हम लोग पानी, चूँकि जैसा मैंने शुरू में अर्ज़ किया कि ये वाटर बोर्न डिज़ीज़ है, ये कंटामिनेटेड वाटर और कंटामिनेटेड खाने की चीज़ों के ज़रिए से हमारे जिस्म में ये बैक्टीरिया दाखिल होता है। तो अगर हम लोग थारोली वॉश वेजिटेबल खाने की चीज़ें बहुत अच्छे से धुल करके इस्तेमाल करें, जो पानी यूज़ कर रहे हैं वो प्रॉपर प्योरीफाइड पानी हो, या तो हम जो है जो सप्लाई का पानी अगर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं या जो तालाबों और वहाँ का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पानी को उबाल करके ठंडा करके इस्तेमाल करें, जिसमें जो है वो बैक्टीरिया मर जाएं, वो प्योर हो जाए। या फ़िल्टर यूज़ करें, जो लोग फ़िल्टर नहीं यूज़ कर सकते पानी उबाल के ठंडा करके यूज़ करें। जिन इलाक़ों में टाइफाइड फैला हुआ है उन इलाक़ों के लोग जो है पानी की सफाई पे ख़ास ध्यान दें, तो इस तरीके से जो है हम इससे बचाव कर सकते हैं। अगर आपके यहाँ टाइफाइड फैला हुआ है आपके इलाके में, तो आप जो है वो टाइफाइड के रिस्क में आते हैं, क्योंकि जो इन्फेक्टेड जो मरीज़ है उसका सैलाइवा, उसका इन्फेक्शन, वो चीज़ें जो हैं वो आपके कांटेक्ट में आएंगी। इस तरह के अगर घर में कोई टाइफाइड का मरीज़ है तो उसका बर्तन और वो चीज़ें आइसोलेट कर दें उन दिनों के लिए जब तक कि वो ठीक नहीं हो जाता है, और लोग जो है वो उसके सैलाइवा, उसकी राल से और उसके पसीने से थोड़ा एहतियात करें। गंदा पानी पीने से बचें, पानी की सफाई पे ध्यान दें। खाने की चीज़ों पे जो हमारे यहाँ रॉ वेजिटेबल हैं, जो कच्ची सब्जियाँ सलाद के तौर पे इस्तेमाल होती हैं, उनकी धुलाई और सफाई पे ख़ास ध्यान दिया जाए, उनको प्रॉपर वॉश किया जाए, या 1 ml फार्मेलिन के सलूशन में आधा घंटा डिप करके उसके बाद धोया जाए, तो वो जो है डिसइंफेक्टेंट हो जाती हैं। अगर आपको
टाइफाइड के ये जो सिम्टम है कि नाज़िया है, फ़ीवर है और तेज़ बुखार आ रहा है, हाथ पैर में, बदन में दर्द हो रहा है, आंतों में रुकावट है, दस्त या कब्ज़ हो रहा है, तो आप टाइफाइड की इब्तदाई जांच विडाल करवा लें और अगर वो पॉजिटिव आता है तो फ़ौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें।